एपिसोड 53 की शुरुआत में मिस जेंग कहती है, जाओ डैनियल, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। तब यूजिन कहती है कि सिस्टर जेंग चलिए यहाँ से, शायद वो ऑलरेडी मर चुका है। तब मिस जेंग कहती है, नहीं मुझे विश्वास नहीं है, उसने कहा था कि वो हम सबको प्रोटेक्ट करेगा, आखिर वो ऐसे अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है। तब लिएंग कहता है कि हमारे बिग ब्रो कोई आम आदमी नहीं है, वो तो एक अजय योद्धा है, आखिरकार वो इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। तब युवान कहता है, तुमने सही कहा, वो शायद अभी भी जिंदा होंगे। तब वो लोग उन पत्थरों को हटाने लगते हैं। तब एलिवेटर का डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि डैनियल और दाई वहाँ से बाहर गिरते हैं। तब लिएंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत लकी है, वो कभी नहीं मर सकते। तब वो डैनियल के पास जाकर कहता है, बिग ब्रो आप ठीक तो हो? तब डैनियल कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब अंकल ली धाई को गले लगाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कही के तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। तब धाई कहता है, कोई बात नहीं, अब सब कुछ कंट्रोल में है। तब डैनियल कहता है, ऐसे मत बोलो कि जैसे तुमने ही सब कुछ किया है, अगर मैं तुम्हें जल्दी से उस एलिवेटर में नहीं खींचता तो अब तक तो तुम मर चुके होते। तब मिस जेंग उसके पास चिल्लाते हुए आती है और कहती है, जाओ डैनियल, कमीने कही के तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें आगे कभी नहीं देख पाऊंगी, दोबारा कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में मत डालना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ऐसे कहकर वो डैनियल को हक कर लेती है। तब डैनियल हल्के से मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बचे हुए पुलिस वाले डैनियल से कहते हैं, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम नहीं जानते कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। तब डैनियल कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ बुरे लोग थे पर अब वो लोग मर चुके हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो लोग तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। पर हमें माफ करना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी कार में इतनी जगह नहीं है। तब उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला कहता है, हमारी फिक्र मत करो, हमारे पास कुछ खाना और पानी अभी भी बाकी है, इसलिए हम कुछ और दिनों के लिए सर्वाइव कर लेंगे। तब अंकल ली कहते हैं, यंग मैन, हमने यहीं पर रहने का डिसाइड किया है, मेरी वाइफ मर चुकी है, हम भी बेस नंबर 6 जाना चाहते हैं, पर किसे पता कि आगे क्या हो जाए, इसलिए एक बाप होने के नाते मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में और ज़्यादा नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने यहीं पर रुकने का फैसला किया है। मुझे पता है कि मैं वो सेल्फिश और डरपोक हूँ, पर एक पिता होने के नाते मुझे ये करना ही पड़ेगा। तब डैनियल कहता है, मैं आपके डिसीजन की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, अगर हम सही सलामत बेस नंबर 6 तक पहुँच पाए तो मैं डेफिनेटली मिलिट्री से कहूँगा कि वो आपको रेस्क्यू करके ले आए। तब अंकल ली कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब ऑफिसर चेनफेंग को दिखाया जाता है, जो कहता है, मैंने कुछ पोर्टेबल वेपन्स अपने साथ लिए हैं और बाकी सबको वहाँ आर्मरी में छोड़ दिया है ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तब वो बाकी पुलिस वाले कहते हैं, सर क्या आप हमारे साथ यहाँ नहीं रुकेंगे? तब ऑफिसर चेनफेंग कहता है, मैं रुकना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे मेरे चीफ ऑफिसर्स तक पहुँचाने हैं, और वैसे भी मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे देश के लोगों को अभी मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं बेस नंबर 6 पर जाऊंगा और वहां पर जाकर वहां के पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूंगा। तब डैनियल कहता है कि चिंता मत करो, धाई और जियाई बहुत बहादुर हैं, वो जल्द ही तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी ले लेंगे, इसलिए चिंता मत करो। ऑलराइट, अब चलो चलते हैं। तब धाई धीरे से कहता है कि अपना ख्याल रखना। तब डैनियल कहता है कि क्या कहा तुमने? तब धाई कहता है कि कुछ भी नहीं। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब धाई चिल्लाकर कहता है, तुम्हें जिंदा वापस लौटना होगा, जाओ डैनियल, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा ताकि तुम मुझे सिखा सको कि ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारते हैं। तब डैनियल कार में से हाथ दिखाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल जिंदा लौटूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वो चारों लोग मिलकर रेड वाइन को चीयर्स करते हैं। तब डैनियल कहता है, सबसे पहले मैं तुमको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अब हमारे पास और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर पावर आ चुकी है इन हथियारों की वजह से। और दूसरी बात, मैं हमारे नए टीममेट पुलिस ऑफिसर चेनफेंग का स्वागत करना चाहूँगा। तब ऑफिसर चेनफेंग कहता है कि तुम मुझे केवल चेनफेंग कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बेस नंबर 6 पर चलूँगा, पर एक बार जब मुझे मेरी पुरानी पुलिस फोर्स मिल जाएगी तो मैं उन्हें वापस रिज्वाइन कर लूँगा, इसलिए एक्चुअली मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता, पर तुम्हारा दोस्त बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। तब डैनियल कहता है कि ठीक है, पर अभी तो हमें साथ में काम करना होगा जब तक कि हम बेस पर नहीं पहुंच जाएं। अब चलो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जुड़ते जा रहे हैं और साथ ही ज़ॉम्बीज़ का हमला भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम अलग अलग होकर ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर सकते। ऐसा करने से सभी लोगों की जान को खतरा होगा, इसलिए हमें उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें और एक दूसरे की काबिलियतों का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तब लिएंग कहता है, बिग ब्रो आप क्या कहना चाहते हो, हमें ज़रा समझाइए।
तब तियानियल कहता है तो सुनो, ये है मेरा आइडिया। मैंने नोटिस किया है कि चेनफेंग एक बहुत अच्छे मार्क्समैन है, इसलिए वो सरप्राइज अटैक के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। युवान बस्ट फायरिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज को लॉन्ग डिस्टेंस से शूट करने में बहुत अच्छा रहेगा। मुझे गन्स यूज करने की आदत नहीं है और मैं फायरिंग में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं क्लोज कॉम्बैट को हैंडल करूंगा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तब चेनफेंग कहता है ये बहुत अच्छा है, तुमने पहले से ही क्लोज, मिडल और दूर की लड़ाइयों के लिए प्लान बना कर रखा है। पर मेरा कहना है कि इन 2 लड़कियों के साथ हमें आज ही मिलकर अपनी मार्कमैनशिप की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसी का भी सामना कभी भी ज़ॉम्बीज से हो सकता है, इसलिए जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए ये वेपन्स बहुत अच्छे रहेंगे। तब मिस जेंग कहती है पर हमने कभी भी गन्स यूज नहीं की। तब यूजिन बोलती है और यहाँ पर वैसे भी इतनी सारी गन्स हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी सबसे अच्छी है और कौन सी सबसे घटिया। तब ऑफिसर चेनफेंग एक एक करके उन्हें सारी गर्ल्स के इंट्रोडक्शन देता है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिनवाता है। तब लिएंग कहता है इन सब में से मशीन गन कौन सी है, वो बहुत कूल है, मुझे तो वही चाहिए। तब ऑफिसर चेनफेंग कहता है ऐसे मत सोचना कि तुम आसानी से गन्स को यूज कर लोगे। किसी भी तरह की गन को यूज करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है और प्रैक्टिस लगती है। एक नए इंसान के लिए जिसने कभी भी गन्स को टच भी नहीं किया हो, उसके लिए अच्छा होगा कि वो बेसिक से सीखें। तब वो उन तीनों को पिस्टल देते हुए कहता है कि ये पिस्टल तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हथियार रहेगी। तब मिस जेंग कहती है ये तो बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट है। तब यूजिन बोलती है बाकी सारी गन्स तो बहुत ही ज्यादा भारी है उठाने के लिए, चलो इनसे प्रैक्टिस करते हैं। तब तियानियल लिएंग को पिस्टल देते हुए कहता है कि इतने ऊंचे सपने मत देखो, पहले तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। रोम भी एक दिन में नहीं बन गया था। तब लिएंग कहता है अगर आपको चाहिए तो आप रख लो, मुझे लड़कियों की गन्स की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 53 भी यहीं पर खत्म होता है।